हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मेरे जितने भी पुरानी वीडियोस हैं आप लोगों ने देखी होंगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी उन वीडियो से। और जो लोग भी इस टाइम पर जो नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग मुझसे मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाते रहता हूँ आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँच पाएँ। ठीक है, और आप लोगों को चीज़ें क्या है कि क्रोशिया के रिगार्डिंग आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो अभी क्या चल रहा है इस टाइम पर, क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों को डिवोट की सुनने में आ रहा है कि भाई क्रोशिया इस टाइम पर डिवोट वगैरह कर रहा है लोगों को। तो ये चीज़ें हुई हैं। अभी परसों भी एक मेरा फ्रेंड था, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन लोगों का क्या था कि एक बंदे को डिवोट करवाया है वहाँ से। एक्चुअली है क्या रहा है, वो क्या रहा है कि यहाँ पर क्रोशिया में जैसे ही आप लोग जाते हैं तो जाने के जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल भी वहाँ पर घबराना नहीं है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, करीब पिछले महीने मैंने शायद वीडियो बनाई हुई है कि आप क्रोशिया का इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो आपको लोगों को वहाँ पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाते हैं तो जैसे भी आप लोग अगर वहाँ जाते हैं एयरपोर्ट में अगर आप लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, ठीक है, आप लोग उतरते हैं तो उतरने के बाद जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर आएगा आपसे क्वेश्चन वगैरह कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी से वो क्वेश्चन करेगा, बट क्या है ये चीज़ें हैं, अगर जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 5 लोगों को, 10 लोगों को, करीब 15 10-20 लोगों को वो लोग पूछ लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल अपना जो पासपोर्ट है आपका वो आपने ऊपर रखना है, और जो आपका वर्क परमिट है वो ऊपर रखना है, और जो कंपनी की डिटेल्स वगैरह के लिए हो सकता है उसमें जो उसका OIV नंबर हो, या इसमें जैसे अकोमोडेशन लेटर हो गया, या जो भी चीज़ मतलब कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, जो भी उसकी कंपनी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराएगी, वो आपने ऊपर लेकर के रखनी है। और टिकट हो गया, इतनी चीज़ें आप ऊपर रखनी है जैसे आप जाते हैं। और 2-4 चीज़ें आप जैसे भी अगर जाते हैं वो चीज़ें सामने होनी चाहिए। अगर कोई आपको पूछता है, बुलाता है, आप जाएँ, आप दिखाएँ उसको चीज़ें, और आपको देखेगा, बाकी स्टैम्प करके आपको क्लियर कर देगा। बट क्या है कि कई बार अभी इस टाइम पर क्या है पोजीशन, इस टाइम पर ये चल रहा है कि भाई आप आपको पूछ भी रहे हैं, वो भी क्वेश्चनिंग वगैरह आप लोगों से कर रहे हैं कि आप क्यों आए हो और क्या आपको मतलब यहाँ पर किसने बुलाया। तो कई चीज़ें हैं, तो आप लोगों को क्या करना है पहले से, एक तो आपको परमिट ऊपर लगा के रखना है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, टिकट हो गया, और आपका पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें ऊपर ही रखनी है। ये चीज़ तो बेसिक होगी। इसके बाद आप लोग अपने दिमाग में एक चीज़ लगा के रख लीजिए, आपने क्या करना है, जिस कंपनी में आप लोग जा रहे हैं, जैसे जिस एम्प्लॉयर से आपकी बात हुई है, जहाँ से मतलब जो एम्प्लॉयर आपको हायर करा, उस कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी कौन सी है। और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेरी सैलरी कितनी है। तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी मुझे अकोमोडेशन वगैरह दे रही है या नहीं दे रही है। तो वो तो मतलब देगी देगी, बट आपको पता होना चाहिए। और चौथी चीज़ क्या है कि आपकी जो काम है, किस काम में आप लोग जा रहे हैं। जैसे कोई शेफ़ में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं शेफ़ में जा रहा हूँ, और कोई कारपेंटर में है तो उसको पता होना चाहिए जो आपके वर्क परमिट में लिखा होगा। ठीक है, जो वर्क परमिट में आपके लिखा है, या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनेगा उसमें जो लिखा होगा कि किस पोजीशन पे या किस मतलब डेजिग्नेशन में आप जा रहे हैं, किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो जो चीज़ उसमें लिखी होगी सेम वही आपने बोलनी है। आपको अलग से कोई अपने मन से नहीं बनानी है कोई चीज़। इतना आप भी अगर आप बोलते हैं तो आपका क्लियर करा देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप शायद समझ गए होंगे चीज़ों को। तो कई लोगों को जैसे पता नहीं रहता तो वो कैसे पता करें, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर अगर आपके पास आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आप क्या करें, उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लें, उसमें नाम वगैरह रहता है कंपनी का, उसको आप लोग याद कर लें, सैलरी आपकी रहती है याद कर लें। जैसे परमिट आपको मिलेगा तो परमिट भी जब आएगा उसका, जब सबमिशन कराने जाते हैं तो एक कॉपी आप अपने पास रख लें, उसमें भी थोड़ा-सा होमवर्क करके जाएँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि आप होमवर्क करके बिल्कुल जाएँ। चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, होमवर्क आपको करना ज़रूरी है कि भाई मुझे वहाँ जा कर के क्या करना है, कैसे चीज़ें करनी है। तो सारी चीज़ें, मैं किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ, आपको काम आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, थोड़ा-सा बाहर जा रहे हैं आप। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो ये चीज़ें आप जैसे-जैसे आगे बढ़ती चली जाएँगी, क्रोशिया के लिए भी यही हो रहा है कि जैसे-जैसे टाइम निकलता जाएगा, लोग नए-नए क्या-क्या एप्लीकेशंस लगाते रहेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा-सा एक्टिव बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, तो आप लोगों को एक्टिव रहना है। ये तो मेन चीज़ हो गई, जो आपकी तरफ से आपका नॉलेज होना चाहिए, या आपको अगर इतना भी आप करते हैं, आप चीज़ें उनको बताते हैं कि भई ये मेरी सैलरी, आपको अगर सब कुछ पता है, मेरी सैलरी कितनी है, और कंपनी के बारे में पता है, ठीक है, और आप किस काम के लिए जा रहे हैं, और कंपनी कहाँ पर है, मतलब कौन-सी जगह, जागरिब में, जदर में, स्प्लिट में है, तो जहाँ भी गई हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर इतना भी आप बता देंगे, और इस मतलब एकदम मतलब घबराना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात करनी है। आपको
मतलब वेलकम बोलेंगे और आप लोग आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्रोएशिया में एंट्री हो जाएगी आपकी। और दूसरी चीज़ क्या है, कई बार क्या है कि एम्प्लॉयर की तरफ से भी कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि वाकई इसको इन लोगों को बंदे ने हायर किया नहीं किया, तो कई बार ये लोग क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयर होता है उसको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे पता करते हैं कि भाई आपने इनको बुलाया नहीं बुलाया, चीज़ें आप लोगों से, उनसे जो एम्प्लॉयर होता है उनसे क्लियर कराते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसा भी मतलब केस आया है पिछले वीक में, एक केस ऐसा आया था मेरे पास, मतलब उन्होंने बताया कि भाई हम लोग भी अभी रह गए हैं, तो उसने क्या करा, बंदे ने क्या करा कि अपना सबमिशन करवाया, जैसे पासपोर्ट उसको मिला, स्टैम्प लग करके आया, तो उसने क्या करा कि बिना पैसे दिए पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया था कि भाई मैं दे दूंगा, ऐसा वैसा कुछ करके भी उसने पासपोर्ट ले लिया अपने पास, और वो वहाँ से मूव ऑन हो गया बिना बताए हुए। तो जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचा, और क्या एम्प्लॉयर की कॉल गई, एम्प्लॉयर ने जो एजेंट होगा बीच में उससे पता करा कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे करके एयरपोर्ट पे है, तो उसने बोल दिया नहीं भाई पेमेंट वगैरह कुछ आई नहीं, तो उस बंदे को डिवोर्ट करवा दिया वहाँ से। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही एक केस और आया था कि बंदा बिना पैसे दिए वहाँ पहुँच गया, और उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉयर को कॉल गई, एम्प्लॉयर ने एजेंट से पूछा कि मतलब आपने ये बंदा हायर रखा है तो इसका क्लियर है, उसने बोला नहीं क्लियर, तो उस बंदे का क्या करा, उन लोग उसको डिवोर्ट करने लगे थे, बट उसने हाथ पैर जोड़े वहाँ पर, और उसने बोला नहीं, जो फिर एट ए टाइम उसको थोड़ा सा टाइम दिया, उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करवाया, बट क्या करा उसने गुस्से के मारे, जैसे जब उसकी एंट्री तो हो गई वहाँ पर, बट क्या करा उसके साथ जितने लोगों के वर्क परमिट, जिन लोगों के वीज़ा आ चुके थे, उसके बाद उनकी क्योंकि टिकट हुई नहीं थी, पीछे से उन लोगों ने सारे लोगों के वर्क परमिट कैंसिल करा दिया, एम्प्लॉयर ने, जितने भी 4-5 लोग थे पीछे से उनके भी वर्क परमिट कैंसिल करवा दिए। अब वीज़ा लगा हुआ है, अब वो लोग अभी इंडिया में ही हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आप कोई अगर मेहनत कर रहा है आपके पीछे, अगर आपका वीज़ा लगा के दे रहा है, तो आप मतलब इस तरीके से ऐसी हरकतें ना करें, आप लोग अपना पेमेंट क्लियर कराएँ, अपना एक नंबर पे आगे जाएँ। तो ये चीज़ है। बट उस बंदे को भी जो एयरपोर्ट में पहुँचा, उसने पेमेंट तो क्लियर करा दी और उससे एक्स्ट्रा पैसा वगैरह चार्ज करा होगा उसने, बट जैसे एंट्री हुई उसने बोला कि ना मैं इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट लेटर, सॉरी मैं ना इस बंदे को मैं टीआरसी दूंगा ना इसको आईवी नंबर, तो वो बंदा आप वहाँ पर इलीगल है समझ लो। आप उसको नए सिरे से नया उसको परमिट वगैरह फिर इशू वगैरह करवा के अप्लाई करके उसको नए उस पर करना पड़ेगा, उसका और एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा। तो इतनी चालाकी नहीं करनी चाहिए बंदे को। अगर कोई आपका काम करवा रहा है तो आप लोग ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि आगे चीज़ें पता लग जाएंगी। अभी पहले तो हो सकता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बट इस टाइम पर क्या इमिग्रेशन थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रिक्ट हो चुकी है। ये तो हर कोई आप लोगों को पता भी होगा शायद, और यूट्यूब में वीडियो वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं कि भाई इस टाइम पर ये प्रॉब्लम चल रही है। ये वाकई हकीकत चीज़ें हैं, और ये आने वाले टाइम में, अभी तो चलो इतने, आने वाले टाइम में और ज़्यादा इसमें बढ़ेगी। वो इसलिए कर रहे हैं लोग, इन लोगों को भी पता है कि भाई नॉर्मल कोई भी बंदा आ रहा है उठ करके चला आ जा रहा है। तो ये चीज़ें मैंने पहले वीडियो में भी बताई हैं। जैसे जैसे टाइम और बढ़ता चला जाएगा, आप लोगों को खुद भी अपने स्किल्स बढ़ाने होंगे, आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और अभी भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या जिनके मतलब वेटिंग में है, जैसे जिनकी सबमिशन हो चुकी है वेटिंग में, तो आप लोग अभी से अपने ऊपर होमवर्क करना स्टार्ट करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, चाहे आप डिलीवरी में जाएँ, चाहे कंस्ट्रक्शन में जाएँ, आप लोगों को कुछ भी नहीं तो बेसिक इंग्लिश बोलनी आनी ज़रूरी चाहिए। हालांकि इंग्लिश का भी इतना बड़ा रोल नहीं है क्रोएशिया में, बट क्या है कि फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इंग्लिश आपको बेसिक, कहीं भी आप लोग क्लासें वगैरह ज्वाइन करिए, कहीं भी 5-6 हज़ार में आपको 3 से 4 महीने का भी अगर कोर्स करते हैं, 3 महीने का, और तो आप इतना मतलब इस लायक तो बन ही जाएंगे। आप ये इस चीज़ की शर्म बिल्कुल मत करना कि भाई नहीं मुझे ये चीज़ नहीं आती, मेरी इतनी एज हो गई यार, मैं कैसे क्लास ज्वाइन करूँ। बिल्कुल नहीं, आपने अगर आप जा रहे हो काम पर कहीं आगे, इतना पैसा लगा के जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को। तो आप लोग कोशिश करें कि कुछ ना कुछ आप सीखें, तो लैंग्वेज है कम से कम इंग्लिश तो बेसिक आप लोग सीखें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इमिग्रेशन के रिगार्डिंग मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया, और बाकी चीज़ें जो आप लोग वहाँ जाते हैं उसके लिए भी मैंने दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी है। तो कोशिश करें, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे इमिग्रेशन में आप यहाँ से इंडिया से आप निकलते हैं, क्रोएशिया पहुँचेंगे, तो क्रोएशिया पहुँचने के तुरंत बाद ही आपने क्या करना है, अपना जो भी वर्क परमिट है, पासपोर्ट हो गया, आपकी टिकट हो गई, और कॉन्टैक्ट लेटर, ये चीज़ें आपने क्या करनी है ऊपर ही लगा के रखनी है। जैसे अगर कोई भी कहीं भी आगे से पूछता है तो सीधे आपने शो कर देनी है सारी चीज़ें। अगर वो फिर कुछ पूछता है आगे से आपको कि मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ें, 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको आपका कंपनी का नाम पता होना चाहिए, किस एम्प्लॉयर के पास आप जा रहे हैं, और उसके बाद आपको अपनी सैलरी पता होनी चाहिए, और आपका वर्क क्या है, किस वर्क में आप जा रहे हैं और आपका जो एरिया है, किस एरिया में आप जा रहे हैं। ठीक है, एक जैसे किस सिटी से आपको बुला रहे हैं, इतनी चीज़ें आप करना, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ज़्यादा ओवर भी नहीं बोलना है और एकदम डरना भी नहीं है। जितना ज़्यादा डरोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बस ये कि अगर आपको, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने क्लियर कर दिया, इसके बाद अगर एम्प्लॉयर आपका कॉल उठा लेता है या बात वगैरह हो जाती है जहाँ से हो जाए, तब भी आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं भी बोल पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी एम्प्लॉयर की तरफ से आपको क्या है, जब आप जाते हैं
अपनी टिकट हो गया, सारी चीज़ें जिस एजेंट से आपने करवाया, एम्प्लॉयर से तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा नहीं, बट जिस एजेंट से आपने करवाया उसको चीज़ें बताएं कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये मेरी चीज़ें हैं, टिकट हो गई और इतने तारीख है मैंने जाना है यहाँ से। आप चीज़ें अपने मतलब क्लियर रखना कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह ना आए, तो आगे से आगे आपकी मतलब लाइन सेट करके रख देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं है, और अपना आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं और चीज़ों को याद करें और आगे जाएं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज की वीडियो यहीं, मिलेंगे जल्दी नए टॉपिक के साथ। और जो भी मतलब नए लोग जुड़ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को मेरे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।